मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एना। एना की बड़ी सिस्टर उसके बालों में क्रीम लगाती है, लेकिन जब वो उस क्रीम को वॉश करती है तो एना के कुछ बाल बिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एना को काफी पेन होती है। फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर्स ब्रिक्स बना रहे थे। इस कंपनी का नाम था मेडिसन और इसका स्पेसिफिक लोगो भी था। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एना को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है। उसके बचपन में जो बाल झड़े थे उसके जख्म के निशान आज भी थे और आज भी उन जख्मों की वजह से एना को काफी पेन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना के बाल काफी फ्रेजी, काफी क्यूरली और काफी क्रीपी लुक भी देते हैं, लेकिन वो अपने बालों को ट्रीटमेंट नहीं करवाती थी। एना जो कि एक टीवी चैनल पर असिस्टेंट की जॉब करती थी, फिर एक दिन कंपनी का ऑनर टीवी चैनल की हेड को निकाल कर उसकी जगह पर एक मॉडल को एज ए हेड हायर कर लेती है, जिसकी वजह से सारा स्टाफ अपसेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक एम्प्लॉय थी इस वजह से कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके अलावा उन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वहीं पर हम एक लड़का होस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है जूलियस। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जूलियस और एना रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसी रात जूलियस एना से रिलेशनशिप तोड़ देता है। एना जो कि पहले से काफी वरिड थी क्योंकि वो इतने सालों से टीवी चैनल के लिए काम कर रही थी, फिर भी उसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई थी। यहाँ पर एना जूलियस को देखकर जीलस हो रही थी कि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर होस्ट बन गया, जिसकी वजह से एना काफी दुखी थी और वो काफी रोती भी है। लेट नाइट एना घर जाती है और घर का मालिक एना से रेंट मांगता है, लेकिन एना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। एना की लाइफ पिछले कुछ वर्षों से काफी डिस्टर्ब चल रही थी। नेक्स्ट डे चैनल का न्यू हेड जिसका नाम था जोरा, वो ऑफिस में एना को बुलाती है और उससे कुछ पूछती है, तुम इतने सालों से इस चैनल के लिए काम कर रही हो, फिर भी तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। इस पर एना जवाब देती है कि कभी किसी ने मेरी प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे सीरियस लिया ही नहीं। फिर एना जोरा के साथ चैनल के सक्सेस के लिए कुछ आइडिया शेयर करती है और वो एक की चैनल 24 आवर लाइव शो करे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि चैनल को काफी सक्सेस मिलेगी। जोरा को एना का ये आइडिया काफी पसंद आता है, इसलिए वो और इन्फॉर्मेशन एना से लेती है। फिर जाते जाते जोरा एना से कहती है कि तुम अपने बालों का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाती, क्योंकि तुम्हारा हेयर काफी खराब है। इसलिए जोरा एना को एक हेयर एक्सपर्ट की सैलून का कार्ड देती है। इसके बाद एना जाती है अपने अंकल के घर के पास, जहाँ पर एना का अंकल उसे एक एनिसेंट बुक गिफ्ट देता है। एना के अंकल उसे बताते हैं कि इस एनिसेंट बुक में विचेज और बालों की कहानियां हैं, लेकिन एना जो कि इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी, इन बातों को फजूल समझती थी। इसके बाद एना अपने आंट से पैसे लेकर उसकी सैलून के यहाँ जाती है, जहाँ पर हेयर एक्सपर्ट एना को हर स्टाइल की विग दिखाती है। उसमें से एना एक विग सेलेक्ट कर लेती है। एना उस विग को परमानेंटली सर में लगवा लेती है। हेयर एक्सपर्ट एना को स्कल में स्टिचेज लगवा कर उस विग को फिक्स करती है। एना देखती है वो बिल्कुल चेंज हो गई और वो काफी खुश हो जाती है। फिर एना को एक लिक्विड क्रीम दी जाती है जो उसके बालों में लगानी है। एना को ये भी कहा जाता है कि एक वीक में पेन भी होगी, एक हफ्ते के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एना को एक जरूरी बात भी बताती है जिसे उसे जरूरी फॉलो करना है, कभी उन बालों में पानी नहीं लगने देना है। इसके बाद फिर से घर का मालिक एना के पास आता है। एना को लास्ट वार्निंग देकर वो चला जाता है। फिर आधी रात को एना को अपने अंकल के द्वारा दी गई एनिसेंट बुक को पढ़ती है। उस बुक के स्टार्टिंग में जो स्टोरी था उसे एना पढ़ने लगती है। एक दिन एक लेडी अपने काम से घर जा रही थी। रास्ते में उस लेडी को एक ट्री नजर आया जो कि वियर्ड लग रही थी, और अजीब बात तो यह है कि उस ट्री से बाल उग रहे थे। उस लेडी ने उस ट्री पर लगे हुए बालों को काट लिया और उसका एक विग बनाया। स्टोरी में आगे क्या हुआ वो पढ़ने से पहले ही एना को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे एना जब अपने काम पर जाती है तब सब लोग उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे और एना की लुक चेंज होने पर काफी उसे तारीफ कर रहे थे। मीटिंग में जोरा एना की पूरे आइडिया को चुरा कर अपना नाम लेकर सबको बताती है। मीटिंग के बाद जोरा एना से हेस्ट बनने की बात कह देती है, जिस पर जोरा एना से कहती है ठीक है, मैं ये तुम्हें सोच कर बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को नशे की हालत में मकान मालिक एना के रूम में आता है, लेकिन एना उसे नाइफ से स्टेप कर देती है। मकान मालिक के शोल्डर से खून आने लगता है और वहां पर एक अजीबोगरीब हरकतें होती है। एना के बाल उस मकान मालिक में घुसकर उसके सारे खून सोख लेता है। इसकी वजह से मकान मालिक का डेथ हो जाता है। ये देखकर एना काफी डर जाती है, इसलिए वो मकान मालिक की डेथ बॉडी को डस्टबिन में थ्रो कर देती है। नेक्स्ट डे पुलिस को भी ये बात पता नहीं चल पाता कि आखिर मालिक का डेथ कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं एना को जो कि अपने ऑफिस में थी और अचानक से पोजेस्ड हो जाती है और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एना को उसके बालों ने कंट्रोल कर लिया हो। एना वो लिक्विड क्रीम रोज अपने बालों में लगाया करती थी। एक बार एना के हाथ पर चोट लग जाती है। इसके बाद एना के बॉडी जिस हिस्से पर खून आ रहा था
उनके बाल वो खून पी लेता है। और हैरत की बात तो यह है कि जब बाल खून पी लेता था तो उसके बालों में शाइनिंग आ जाती थी। ये सब होने के बाद हमारे मन में सवाल आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, जबकि हम रात को देखते हैं कि जोरा जूलियस से ब्रेकअप कर लेती है। इसलिए जूलियस वापस एना के पास आ जाता है। जब वह दोनों साथ होते हैं तब एना को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक पोजेस्ड हो जाती है। पोजेस्ड एना जूलियस को मार डालती है। एना के बाद जूलियस का सारा खून पी लेता है। फिर जब एना अपने नॉर्मल हाथ में वापस आती है तब वो डरकर वहां से भाग जाती है। फिर एना अपनी आंट को कॉल कर वो सब अपनी आंट को बताती है और कहती है कि जो अंकल ने मुझे बुक एनिसेंट बुक दी उसे रीड कीजिए और मुझे सुनाइए। तब एना की आंट उसे स्टोरी सुनाती लगती है। एक लेडी थी जो अपने काम से घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे उस लेडी को एक ब्लैक मोस ट्री नजर आता है और उस ट्री पर बाल उगे हुए थे। वो लेडी उन बालों को तोड़ लेती है और उसे एक विग बनाती है, लेकिन वो लेकिन वो विग उस लेडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और हैरत की बात तो यह है कि वो बाल लोगों को मारने लगता है और उनका खून पीने लगता है। तब वो लेडी ये जानती है कि वो ट्री क्रस्ट था और उसमें जो बाल उगे हुए थे वो चुड़ैलों के थे। एक दिन उन बालों ने उस लेडी को फांसी लगाकर मार डाला। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि एना ने जो सैलून में विग देखी थी और जो जो भी एना के बालों में लगाए हुए थे वो चुड़ैलों के बाल थे, जो कि उसे ब्लैक मास्क नजर आने वाले ट्री से तोड़े गए थे। असल में वो ट्री था ही चुड़ैलों के बालों का। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद एना काफी डर जाती है। फिर एना थोड़ी देर सोचती है कि मैं दोबारा सैलून में जाऊंगी और इस विग को हटवाकर उन चुड़ैलों के बालों से जान छुड़वा लूंगी। फिर एना रात को ही उस सैलून में चली जाती है और वहां पर वो लेडी भी आई हुई थी जो कि पहले चैनल की हेड थी। एना हेयर एक्सपर्ट को कहती है कि हेयर को रिमूव कर दो, लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट सीजर को बालों के पास ले जाते हैं बाल मूवमेंट में आ जाती है और उस हेयर एक्सपर्ट को मार डालती है। और फिर वो बाल एक एक करके सैलून में सभी लोगों को मार डालती है, जिनमें चैनल की हेड भी शामिल थी। फिर वो बाल लोगों के खून को सक कर लेती है। एना बुरी तरह डर जाती है और वो अपनी ऑफिस में आ जाती है। एना वहां पर एक डेड बॉडी देखती है जिसे खून को सक कर लिया गया था, जिस पर एना सोचती है मैं तो वहां नहीं था, फिर भी इस बॉडी को किसने सक किया। एना को जोरा मिलती है जिसे भी उन बालों ने पोजेस्ट कर लिया था, क्योंकि जोरा ने भी विग लगवाई थी। जोरा डर जाती है और अपने बालों को काटने की कोशिश करती है, तभी उनके बाल उसे फांसी लगाकर मार डालते हैं। एना अकेले ही नहीं थी जिसने सर पे चुड़ैलों के विग लगवाए हुए थे। सिटी में बहुत सारे फीमेल थी जो उन चुड़ैलों के बालों की विक्टिम बनी हुई थी। फिर एना अपने ऑफिस में जाती है जहाँ बताया जाता है कि जोरा और जूलियस कहीं चले गए हैं। अब शो को होस्ट एना को करना पड़ेगा। एना खुशी खुशी शो को होस्ट करने लगती है। तभी वहां पर आ जाती है जोरा, जो कि असल में मर चुकी थी, जिसको वो बाल ने कंट्रोल कर रखा हुआ था। होस्ट करने के बाद जोरा एक एम्प्लॉय से मिलती है। होस्ट करने के बाद एना एक एम्प्लॉय से मिलती है। जोरा इस एम्प्लॉय को मार डालती है और अब मरने की बारी थी एना की। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय एना और जोरा के, इसलिए एना जोरा से बचते हुए इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते एना एक रूम में जाती है जहाँ पर एना देखती है वहां पर बहुत सारे विचेज के बाल है और उनके बीच पड़े हुए हैं। ये देखकर एना वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर एना की एक फ्रेंड मिल जाती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक विचेज आकर एना के फ्रेंड को मार डालता है। एना खुद को बचाने के लिए एक वॉशरूम में छिप जाती है और एना को मारने के लिए बाहर जोरा और वो सारे विशेष वहां पर होती है। एना को उसकी मौत सामने ही नजर आ रही थी, इसलिए वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तब एना सिगरेट जलाने लगती है। तभी एना की वहां पर एक फायर पंप दिखाई पड़ता है। तो एना उसके पास जाकर लाइटर जलाती है, जिसकी वजह से सारा पानी एना, जोरा और वहां पर जितने फीमेल थी सबके सर पर गिर जाती है। यानी उन सब के बाल अब गीले हो चुके थे। एना अपने सारे बालों को स्टिचेस समेत उखाड़ कर फेंक देती है। विचेस के बाल पानी में काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद एना बाहर आ जाती है। एना देखती है सारी औरतें मर चुकी है, लेकिन जोरा अभी भी जिंदा है और अभी भी जोरा को उन बालों ने कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एना उसे इग्नोर करते हुए अपने घर आ जाती है। अब एना बिल्कुल ठीक हो गई थी। नेक्स्ट डे एना यह जान पाती है जो लिक्विड क्रीम उसे बालों में लगाने के लिए दिया गया था असल में वो पिग का खून था, जिससे बालों को खून मिलता था। लेकिन चुड़ैल के बालों को इतने से खून से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए उन बालों ने इतने सारे लोगों का शिकार बनाया ताकि उनका खून पी सके। तभी एना उसे एनिसेंट बुक में एक लोगो देखती है और वो लोगो होता है मेडिसिन कंपनी का लोगो। यानी इन सब के पीछे मेडिसिन कंपनी का हाथ है। कंपनी के लोग वाले ड्रग की हम पूरे सिटी में घुमा देते हैं। कंपनी के लोगों वाले ड्रग को हम पूरे सिटी में घूमता हुआ देखते हैं। ये ड्रग असल में सब लड़कियों पर नजर रखने के लिए घूम रहा था। यहाँ पर एक बड़ा राज रिवील होता है। मेडिसिन कंपनी का ऑनर और चैनल का ऑनर एक ही व्यक्ति होता है। इसके बाद हम एना की सिस्टर को देखते हैं जो कि विग लगवाने के लिए उसी सैलून में जा रही थी। इसका मतलब यह है कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, यह हमेशा चलता रहेगा और यह उन विचेस के बालों को
जिंदा रखेगा।